ने अगर ईरान ते हमला किया है तो उन्हें उन्होंने अहले तशीह समझ के फौजी साहब हमला नहीं किया, इवें गल है, उन्हें मुसलमान समझ के हमला किया। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। मैं आपदे बुजुर्गों के विच अज फिर एक बारी मौजूद हाँ। ये साडे सिरां दा ताज ने, साडा सरमाया ने। इत्थे महफल एक लगी हुंदी है ते हमेशा मेरे पिंड दे जिहड़े बुजुर्ग ने, सफेद दाड़ियां इन्हां दियां, नमाजी परहेजी बंदे ने, हमेशा ये पाकिस्तान की फलाह की ते मुसलमानों की फलाह की अक्सर गल करते रहते। मैं इन्हां दे विच अज मौजूद सां ते ये पाकिस्तान, इंडिया, ईरान, उस तो बाद इसराइल, मसलन उन्ना सानू इलम नहीं जिन्ना मेरे इन्हां बुजुर्गों नूं मुल्की हालात दा या दुनिया दे विच जिहड़े हालात ने, जिहड़े जंग दे मामलात ने, जिन्नी इन्हां नूं खबर। असी इस पुर फितन ते पुर कठन दौर दे विच, और इस तरह सानू नज़र आ रहा कि जिवें तीसरी जंगे अजीम शुरू होने जा रही है। असी फिर कहने असी जंग दे इस हक च नहीं दे, क्योंकि जंगे अजीम 2 दे विच 60 मिलियन लोग मारे गए, और जंगे अजीम 3 जो होनी है उहदे विच ते तुसीं वेखो कि एटमी ताकत कितनी है, एटमी पावर कितनी है। हुण ईरान ते इसराइल, असी अपने इन्हां बुजुर्गों समेत और मैं पूरी पाकिस्तानी कौम समेत जिन्ने भी दुनिया दे विच मुसलमान ममालक ने, असी बड़े खुश हाँ कि हर मुस्लिम ममालक जिहड़ा है, हर मुस्लिम कंट्री जिहड़ा है, उन्हें ईरान की हमायत का ऐलान किया। असी आपदी पाक फौज समेत, पाक फौज साडा सरमाया है, आर्मी चीफ जनरल सैयद हाफिज आसम मुनीर साडा सरमाया ने, असी उन्हां दी क्यादत समेत ईरान दे नाल खड़े होए हैं कि साडा वो मुस्लिम भरा है, साडा मुस्लिम भरा कंट्री है, साडा हमसाया है। जिवें इसराइल ने 2 साल मुसलसल फलस्तीन के मुसलमानों के बच्चों को ज़िबा किया, जिवें उन्होंने शहीद किया, अज वो वक्त बदल आया है कि इसराइल गलती नाल ईरान पर हमला कर चुका है, लेकिन ईरान ने रिटैलीएट किया है। शायद दुनिया का कोई वड्डे तो वड्डा सुपर पावर मुल्क भी दोबारा आपदे कदमां ते इवें खड़ा ना हुंदा कि जिवें ईरान का आर्मी चीफ मारिया गया, उनके थल्ले जिहड़ा आर्मी चीफ बनना सी उन्होंने मारिया गया, उन्होंने 9 साइंसदान मार दिते, उन्होंने एटमी जिहड़ी तनसीबात सी उन्हां ते हमला कर दिता। लेकिन वो एक मुसलमान का जज्बा रखता सी, अली नूं मन्नण दा जज्बा रखता सी, नारे हैदरी लावन का जज्बा रखता सी, हुसैनी सी। लेकिन औलाद किन्ना दी है? असी औलाद किन्ना दी? असी हैदर दी औलाद हाँ, बहादुर लोग हाँ। ईरान ने रिटैलीएट किया, बड़ी हिम्मत ते जुरत दे नाल हमला किया, ते अज वो वक्त इंशाअल्लाह बदलेगा। मेरी गल लिख के रख लवो, मैनू हुण मेरे बुजुर्ग कह रहे थे कि वक्त बदल गया है कि इसराइल गलती करके उन्हां ते हमला करके, लेकिन हुण वक्त बदल गया है कि ईरान हुण दोबारा वो फलस्तीन के मुसलमानों का बदला लैदा। आप सोशल मीडिया ते वेख नहीं रहे, अगर इसराइल खबर नहीं चला रहा तो एक लहदा गल, नेतनयाहू अपना घर छड्ड के भजदा पिया, आपदे बच्चे की जिहड़ी शादी सी उन्हें कैंसल कर दी है। चाहे तुसी बंकर बना लैने, जो मर्जी कर लैन, लेकिन जो मेरे अल्लाह की मदद गल आती है ना, तो उदों कोई बंकर, उदों कोई शीशे दे कार, कोई बुलेट प्रूफ गड्डियां उदों काम नहीं करदी। असी अपने अवाम समेत, अपने बुजुर्गों समेत असी ईरान दे नाल खड़े होए हैं। मैं एक पैगाम देना चाहना अपने पाकिस्तान दे जिहड़े मेरे मजहबी जमातां ने, बड़े अदब ते एहतराम दे नाल, कि यार इसराइल ने अगर ईरान पर हमला किया है तो उन्हें उन्होंने अहले तशीह समझ के फौजी साहब हमला नहीं किया, इवें गल है, उन्हें मुसलमान समझ के हमला किया। आपां सारे मामलात अपने जिहड़े मजहबी साडे विच थोड़े जिहे है ने, एक बारी छड्ड देवो यार। जिवें इंडिया के खिलाफ आप सारे इकट्ठे हो गए सां अपने सियासी मजहबी खिलाफात खत्म कर, हुण इत्थे आपां नूं चाहीदा है कि आपां एक बारी सारा खत्म करके आपदे मुसलमाना भरावां दे नाल शामिल हो जाइए। उन्हां मुसलमान समझ के हमला किया, अहले तशीह समझ के नहीं किया। साडा हक बनता है कि असीं मुसलमान बन के अज आपदे ईरान भरा दे नाल खड़े होए, तो इंशाअल्लाह असीं उन्हां दे नाल खड़े रहांगे, और उदों तक खड़े रहांगे जदों तक इसराइल दुनिया के नक्शे तो मिट नहीं जाता। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।